भारत जैसे देश में जहाँ कहा जाता है कि जहाँ नारियों की पूजा होती है, देवता भी वहीं निवास करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि शूर्पणखा, ताड़का, लंकिनी, पूतना जैसी स्त्री का वध करके क्या भगवान राम, भगवान कृष्ण, महावीर हनुमान ने पाप किया था? तो चलिए आज इसी पर चर्चा करते हैं। शूर्पणखा जब भगवान राम के पास आई तो सुंदर वेश धारण करके काम वासना में लिप्त होकर भगवान राम से बोली कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तो चलो हम दोनों विवाह कर लेते हैं। सिर्फ सुंदर शरीर देखकर ही उस स्त्री के अंदर प्रेम नहीं बल्कि वासना जगी थी। भगवान राम ने कहा कि मैं तो विवाहित हूँ, मेरी पत्नी भी है जो सुंदर भी है और सर्वगुण संपन्न भी है, तो मुझे तो अब और किसी से विवाह नहीं करना। भगवान राम ने यहाँ तक धर्म के अंदर में रहकर जवाब दिया, पर क्रोध तब भी नहीं किया। पर उन्होंने लक्ष्मण जी की ओर इशारा करके कहा, मेरा छोटा भाई भी मेरे साथ है, देखो इससे बात करो, अगर वो आपकी इच्छा मान ले तो आपका काम हो जाएगा। काम वासना से भरी स्त्री लक्ष्मण जी के पास जाती है, उससे लक्ष्मण जी भी अपनी माता कहकर उनसे हाथ जोड़ लेते हैं। पर लक्ष्मण जी यहाँ पर भी क्रोध नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पर धर्म अभी भी सुरक्षित है। माता कहने पर तो शूर्पणखा का गुस्सा आसमान पर चढ़ गया, पर वासना में बंध कर वो धर्म की ओर ध्यान नहीं दी, क्योंकि लक्ष्मण ने माता कहा तो उनके कहने के अनुसार वो माता ही हुई। शूर्पणखा ने कहा कि मैं यहाँ इतनी सुंदर स्त्री विवाह का प्रस्ताव दे रही हूँ और ये दोनों, कोई बोल रहा है कि मैं शादीशुदा हूँ, कोई मुझे माता बोल रहा है। शूर्पणखा का पहला धर्म तो ये था कि शरीर के आकर्षण में राम जी से विवाह करना चाहा। दूसरा धर्म ये कि अपनी सुंदरता के सामने उसने धर्म की बात को ध्यान नहीं दिया। इतने में तो कुटिया से सीता माता भी आ जाती हैं, तो शूर्पणखा माता को देखकर बोलती है कि अच्छा तो ये है जिसकी वजह से मेरे रास्ते में बाधा आ रही है। शूर्पणखा ने कहा मैं तुम्हारी पत्नी को ही खा लूंगी, तब तो तुम मुझसे विवाह करोगे। शूर्पणखा ने यहाँ भी अधर्म की बात कही, जो निर्दोष है उसे मारकर अपनी अधर्म से भरी वासना को पूरा करना चाहा। पर जब धर्म के बंधन में बंधे सीता और राम के रिश्ते को मिटाकर अपने अधर्म से भरे वासना को विजयी बनाने के लिए उस स्त्री ने जैसे माता सीता को मारना चाहा, तो राम जी ने कहा अब ऐसी स्त्री सम्मान की योग्य नहीं जो धर्म को मिटाकर अधर्म का राज स्थापित करे। तब लक्ष्मण जी ने उस धर्म की रक्षा के लिए तलवार निकाली और शूर्पणखा की नाक और कान काट लिए, क्योंकि जिस सुंदरता पर उसने अधर्म को बढ़ाना चाहा उस सुंदरता को कुरूपता में बदल दिया हमारे लक्ष्मण जी ने। सनातन में कहा गया है जब भी कोई प्राणी, चाहे स्त्री हो, ब्राह्मण हो, गुरु हो, माता पिता हो, उस व्यक्ति ने अगर धर्म को मिटाना चाहा तो वो दंड का अधिकारी हो जाता है, क्योंकि अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तदैव च। अहिंसा परम धर्म है, पर धर्म की रक्षा के लिए हिंसा उससे भी बड़ा धर्म है। जय श्री राम।